Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in another session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमारा कंटिन्यूस सेशन जो चल रहा है दैट इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखा है, सिंस और फॉर का हमने उसमें यूज देखा है। अब हमारी आती है ट्रांसलेशन शीट दैट इज इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें हमारे केवल वर्ब चेंज होंगे और पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस जो आता है हमारा दैट इज ही राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो राइट का क्या होगा? हैड बीन राइटिंग, लिख रहा था ना पास्ट में। और हम इसमें सिंस और फॉर अगर 2 घंटों से है तो फॉर का यूज करेंगे और 2 बजे से है तो हम उसको सिंस में यूज करेंगे। तो he had been writing a letter to his friend since 2 o'clock. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है दैट इज द ओल्ड बेगर बेग alms every day. तो द ओल्ड बेगर had been begging alms every day for 2 years. जो ओल्ड बेगर था वो आर्म्स यानी भीख मांग रहा था, 2 सालों से भीख मांग रहा था रोज, उसका जो पीरियड चल रहा था उसमें। फाइन। थर्ड सेंटेंस आता है an intelligent student work hard intelligently. That is an intelligent student had been working hard intelligently for 2 years. Fine. Next sentence आपका आता है that is one of his friends composed a poem. तो one of his friends had been composing a poem for 5 years. So since और for का जो यूज है हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे यूज उसको। दैट इज सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा, फॉर जो है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आई कंपोज अ पोम। तो मैं कविता की रचना 2 घंटों से, या मैं 2 घंटों से कविता की रचना नहीं कर रहा था। तो आई हैड नॉट बीन कंपोजिंग अ पोम फॉर 2 hours. मैं 3 बजे से गाना नहीं गा रहा था। जो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा दैट इज आई हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 3 hours. तो नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा दैट इज द ओल्ड बेगर बेग alms एवरी डे. तो द ओल्ड बेगर हैड नॉट बीन बेगिंग alms एवरी डे फॉर 3 years. नेक्स्ट सेंटेंस इज दे वर्कड हार्ड. तो दे हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1920. हम कुछ भी बोल सकते हैं। फाइन। द नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका दैट इज खुशी लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन. तो खुशी हैड नॉट बीन लाफिंग एट द स्क्विंट ओल्ड मैन फॉर 3 hours. वो 3 घंटों से एक ओल्ड बेगर पे नहीं हंस रही थी। फाइन। तो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव दैट इज प्रश्नवाचक सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। In interrogative sentences, that is my mother prepared tea for me. तो my mother had my mother preparing tea for me for 2 hours. क्या मेरी माता मेरे लिए 2 घंटों से चाय बना रही है? फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस. तो had Robert Frost writing many interesting plays? Then Ranbir fascinates the younger generation. Had Ranbir been fascinating the younger generation for, since हम जो भी लगाना चाहें इसके साथ, like since 2 o'clock या for few months भी बोल सकते हैं हम इस चीज को, है ना। Then your next sentence is Harbhajan Singh make a hat trick. तो had Harbhajan Singh been making a hat trick for 5 years? नेक्स्ट सेंटेंस आता है आई गो टू मुंबई. तो हैड आई बीन गोइंग टू मुंबई फॉर लास्ट 6 years. हम इसमें फॉर के साथ लास्ट यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस बोला है। फाइन। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस दैट इज प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एंड उसमें सबसे पहला जो आता है हमारा दैट इज हैड आई नॉट कंपोज अ पोम. तो Had I not been composing a poem for 2 hours? क्या मैं 2 घंटों से कविता की रचना नहीं कर रहा
था, बिकॉज हम पास्ट की बात कर रहे हैं. फाइन. नेक्स्ट सेंटेंस आता है डैश ही नॉट सिंग अ सॉन्ग. तो had he not been singing a song for 2 hours. नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है that the old beggar beg alms every day. तो had the old beggar not been begging alms every day for 5 years. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है that I not work hard. तो had I not been working hard for 3 years. देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस है Reva laugh at the squint old man. तो had Reva not been laughing at the squint old man. तो ये हैं आपके interrogative negative sentences. So keep on practicing to master your skills in English. And do take very good care of yourself, and don't forget to like and subscribe my channel. See you in the next session. Till then, bye.